तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल फ्यूचर के बारे में। हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट आपको पहले बता दिया है, आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद सिंपल फ्यूचर में हमने आपको बताया था होगा, होगी, होंगे, या पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे, इसका इस्तेमाल होता है। सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या है? होगा, होगी, होंगे, मैंने बता दिया है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं विल बी और विल है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि विल बी का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी की स्थिति क्या हो, स्थिति, या फिर अवस्था, क्या है, अवस्था, और या फिर विशेषता, विशेषता यानी उसकी खासियत। अब खासियत चाहे सही चाहे अच्छी हो या बुरी हो, इससे मतलब नहीं है। और विल हैव का यूज़ करेंगे पास होगा के लिए, किसी के अधिकार में कोई चीज़ होना, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, मेरा अधिकार है, मेरे पास है, ये मेरा है, ठीक है। में होगा किसी के अंदर कोई चीज़ होना, किसी के अंदर कोई चीज़ होना, कितने भाई बहन होंगे, कितने चाचा होंगे, कितने मामा होंगे, कितने रिलेटिव्स होंगे, ये भी बताने के लिए, कितने होंगे फ्यूचर की बात है, इसको बताने के लिए भी हम विल हैव का यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। स्थिति का मतलब किसी चीज़ की स्थिति, स्थिति वो चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि तुम बहराइच में होगे, वह लखनऊ में होगा, बच्चे स्कूल में होंगे, यानी ये उनकी स्थिति है। क्या है? स्थिति है। तो और अवस्था क्या है? अवस्था मतलब जैसे बच्चे नाराज़ होंगे, ठीक है, यानी उसकी अवस्था क्या है, बीमार होंगे, ये क्या है? अवस्था ही तो है। तो इस स्थिति में हम विल बी का यूज़ करते हैं। विशेषता क्या है? क्वालिटी, जैसे लड़के शरारती होंगे, लड़के शरारती होंगे, वह चोर होगा, विशेषता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम विल बी का यूज़ करेंगे और विल हैव का यूज़ करेंगे। विल हैव और विल बी में आपको डिफरेंस पता चल गया है। आइए चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हमारा है जैसे वह बाज़ार में होगा, वह बाज़ार में होगा, यहाँ पर होगा। ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको किसके बारे में पता चला? स्थिति के बारे में। भाई मार्केट एक जगह है जहाँ पे सब्जेक्ट का स्थिति है, तो वह बाज़ार में होगा। हमने रूल्स आपको बता दिया है, रूल्स वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। रूल्स हम कहाँ पे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का हमने यूज़ किया तो ये हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो विल बी, क्या हो जाएगा? विल बी। क्यों? क्योंकि स्थिति के बारे में बता रहा है ना, तो विल बी का यूज़ करेंगे तो ही विल बी, क्या हो जाएगा? ही विल बी। और प्रीपोजिशन आ गया है में और मार्केट, ही विल बी इन मार्केट। ये हो गया आपका, क्लियर है। सेकंड देखते हैं, बच्चे शरारती होंगे, बच्चे शरारती होंगे। क्वालिटी के बारे में, बच्चों की क्वालिटी क्या है? भाई शरारती, शरारत तो करना उनकी क्वालिटी है ही है। बच्चे, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन विल बी का यूज़ करेंगे, क्वालिटी है तो विल बी, और शरारती का होता है नॉटी। क्लियर है। अगला देखते हैं, वह बीमार होगा, वह बीमार होगा। आ गया, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और होगा, होगी, होगे के लिए, क्यों? अवस्था के बारे में बता रहा है ना, अवस्था, तो हम विल बी का यूज़ करेंगे तो ही विल बी सिक, ही विल बी सिक। क्लियर है। आते हैं विल हैव की तरफ। उसके पास किताब होगी, उसके पास किताब होगी, ये हमारा इसका एग्जाम्पल है। उसके पास किताब होगी, किताब यानी कि उसके पास है, उसका एक अधिकार है उस किताब पर, तो वहाँ पे उसके पास होगी। होगा, होगी, पास होगा के लिए विल बी का यूज़ करेंगे तो ही हो जाएगा, ही विल हैव, सॉरी, विल हैव बुक, ही विल हैव बुक। हो गया, क्लियर है। उसे जुकाम होगा, जुखाम होता है, उसे जुखाम होगा। अब क्या करेंगे?
किसको होगा? सब्जेक्ट को, यानी उसकी अवस्था क्या है भाई, इसमें भी ये अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। उसे जुकाम होगा यानी उसके अंदर होगा, तो यहाँ पे उसके के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही का यूज़ करेंगे। और विल हैव, ही विल हैव कफ, ही विल हैव कफ। तुम्हारे 2 भाई होंगे, तुम्हारे 2 भाई होंगे, तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स, यू विल हैव 2 ब्रदर्स। इस तरीके के एग्जाम्पल्स को हम इसी हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनाते हैं। और अगर आपने रूल्स वाला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर में जो विल बी और विल हैव का कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने बता दिया है। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बनाने के लिए यही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी वीडियो मैं आपको बताता रहूँगा, जिसमें मैं अभी इसके बाद अब हमारा कॉन्सेप्ट चलने वाला है टेंस। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग जानते हैं। हर स्टूडेंट टेंस का इंतज़ार करते रहते हैं कि टेंस कैसे समझें और टेंस को पढ़ने का तरीका क्या है। टेंस मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में, एकदम अपनी भाषा में, जो कि आप आसानी से समझ सकेंगे।